वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। आज है 25 रमज़ान और किस तरह तेज़ी से रमज़ान गुज़रे हैं कि पता भी नहीं चला। और अब बस 5 रोज़े रह गए हैं। तो दिल में थोड़ा सा दुख भी है कि रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि इतना अच्छा दुआएं कबूलियत वाला अब ये जा रहा होता है, तो थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि रमज़ान अब जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे थे मस्जिद, तो मैं उसी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी अपने लिए। आज मैंने ये लॉन्ग फ्रॉक निकाली थी और स्टोल और ये स्किन कलर का टाइट्स मैंने निकाला था। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं मस्जिद ये पहन के जाऊं। ये फ़्रॉक मैंने ज़लबरी से ली थी और जब मैं पाकिस्तान से आ रही थी यहाँ पर तो मैंने कुछ शॉपिंग की थी, तो वहाँ से मैंने ये ली थी। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी लॉन्ग फ़्रॉक, और ज़लबरी में काफ़ी कलेक्शन थी लॉन्ग फ़्रॉक्स की। मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी तो मुझे ये अच्छी लगी, तो मैंने ये ली और मैं रेडी हो गई थी अब। और अब मैंने बस सोचा कि चलो थोड़ा सा कुरान पढ़ लेती हूँ। जब तक मेरी मदर इन लॉ रेडी हो रही थी तो मैं अपना कुरान पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो बस मेरा कुरान भी है कि ख़त्म होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश ये होगी कि 27वीं शब को कुरान ख़त्म कर लूँ। और अब बस हम निकल गए थे मस्जिद जाने के लिए। हम काफ़ी दिनों से जो है मस्जिद जाने का सोच रहे थे, लेकिन हम लोग को मौका ही नहीं मिल रहा था। कभी किसी वीकेंड में बारिश हो जाती थी, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। तो आज हमने सोचा कि ये लास्ट वीकेंड है, ज़रा मस्जिद भी जाके देखें कि वहाँ पे कैसा लगता है और कितने वहाँ पे मुस्लिम्स आते हैं। किसी से क्या पता हमारी वहाँ पे दोस्ती हो जाए, क्योंकि हम तो किसी से हमारी यहाँ पे अभी दोस्ती भी नहीं है। तो यही सोच के आज हम जा रहे थे कि रोज़ा भी वहाँ खोलेंगे और थोड़ा देखेंगे वहाँ का माहौल कैसा है, कितनी वहाँ पे हमारी दोस्ती होती है। तो ये जो मस्जिद का रास्ता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे साइड में इतनी अच्छी सी लेक आती है और बहुत मुझे अच्छा लगती है यहाँ की सीनरी। आज का वेदर जो था वो बहुत ही अच्छा था और बिल्कुल ऐसा वेदर था कि आप लॉन की ड्रेस ना पहन के जा सकते हैं। तो ये कि आज मेरा शौक़ भी पूरा हो गया था, क्योंकि जब से मैं आई हूँ तब से मेरे आने के 1 मंथ बाद ही जो है विंटर्स आ गई थी, और तब से मैं विंटर्स के ही ड्रेसेस पहन रही थी। अब हम मस्जिद पहुँच गए थे और ये फोर्थ वर्थ की सबसे लार्जेस्ट मॉस्क है। और ये जो मस्जिद है हमारे घर से 15 मिनट्स की ड्राइव पर है। तो इतनी दूर भी नहीं है। हमें बिल्कुल पता भी नहीं चलता, मतलब इतनी जल्दी हम यहाँ आ जाते हैं। जब मैं लास्ट टाइम इस मस्जिद में आई थी तो यहाँ की जो इंचार्ज हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो उन्होंने हमें बताया था कि आपको अगर मस्जिद की अपडेट्स लेनी है या जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं तो आप अपना नंबर जो है हमें ड्रॉप करके चली जाइएगा, हम आपको अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो फिर मैंने लास्ट टाइम इनको अपना नंबर दे दिया था, तो इन्होंने मुझे अपने मस्जिद के एक ग्रुप बनाया है, उसमें उन्होंने मुझे ऐड कर लिया था। तो फिर यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो फिर उस ग्रुप पे ना आ जाती हैं। तो फिर मैं ये कि अपडेट मुझे मिलती रहती है कि आज मस्जिद में क्या हो रहा है। और ये है कि यहाँ पे ऐसे बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं, नात कंपटीशन होता है, ये किरत कंपटीशन होती है, तिलावत की कंपटीशन होती है, कुछ भी होता है ना तो वो मेरे पास अपडेट आती रहती है। तो अच्छा लगता है ये सब देख कर कि यहाँ पर जो है काफ़ी ये लोग सबको मुस्लिम कम्युनिटी को इंगेज करके रखते हैं। मस्जिद के सामने देखें यहाँ बिल्कुल ग्राउंड बना हुआ है और यहाँ पे बच्चे सब गेम्स खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, बास्केटबॉल खेल रहे थे। अब ये है कि मैं मस्जिद की तरफ जा रही थी तो मैंने देखा सामने कि किसी ने जो है ना वो ड्रेसेस का स्टॉल लगाया हुआ है। तो मैंने कहा चलो जाके देखती हूँ कि किस टाइप के यहाँ पे ड्रेसेस लगे हुए हैं। आज जो है बहुत ही तेज़ हवा भी चल रही थी, तो सारे जो है उनके ड्रेसेस बार बार जो है ना वो ओढ़ रहे थे। ड्रेसेस में जो है मैंने देखा कि पार्टी वेयर ड्रेसेस भी लगे हुए थे और लॉन्ग मैक्सीज़ भी थी। मुझे जो है ना कुछ समझ नहीं आए, तो और मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कि ईद की ड्रेस भी थी, तो मैंने अभी पाकिस्तान से मंगवा ली थी किसी से, तो मुझे तो नहीं लेना था। तो खैर फिर हम लोग आ गए यहाँ पर मस्जिद की तरफ। तो मैंने देखा कि बाहर इन्होंने सारी जो है ना टेबल और चेयर्स सब अरेंज की हुई हैं, और यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ आ भी गई थी और बच्चे भी बैठे हुए थे। तो हम लोग ने भी फिर एक जगह हम लोग बैठ गए।
हम लोग जब आए तो हमने देखा कि यहाँ पे ना एक कुछ पाकिस्तानी लेडीज़ भी आ रही थी, तो उनसे फिर ये कि हमारी सलाम दुआ हुई, तो अच्छा भी लगा उनसे बातचीत करके। वो लेडीज़ अपने साथ जो है ये फ्रूट चाट बना के लेकर आई थी और ये रूह अफ़ज़ा बना के लेकर आई थी और सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। तो हमें तो मालूम ही भी नहीं था कि यहाँ पे कुछ लेडीज़ ऐसा करती भी हैं। हमें पता होता तो हम भी अपने साथ कुछ ना कुछ बना के ले आते। तो ये है कि अब हमने रोज़ा खोल लिया था, तो वो जो पाकिस्तानी आंटी थी उन्होंने हमसे कहा कि आप अपनी चेयर्स पे जो है ना अपने शूज़ रख के और फिर अंदर मस्जिद में जाएं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो सब ने ही ऐसा किया हुआ था, तो हमने भी फिर अपने शूज़ अपनी चेयर पे रखे और फिर हम मस्जिद आ गए। It reaches at 9:10, so inshallah we'll start sometime after we eat. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum. जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आई तो जमात खड़ी हो चुकी थी, तो बस जल्दी जल्दी तेज़ी से फिर बस मैंने अपनी नीयत बांधी और फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद बस फिर सब जो है मस्जिद से निकल के बाहर वापस जा रहे थे अपनी टेबल और चेयर्स की तरफ। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ कि यहाँ अंदर मस्जिद कैसी होती है। यहाँ पर ये जो एरिया है ये लेडीज़ का है और इसके अपोज़िट साइड पे जो है वो जेंट्स का एरिया है। सामने बीच में इन्होंने पार्टीशन लगाया हुआ है, ग्लास की जो है वॉल बनाई हुई है सेंटर में, उससे पार्टीशन है। तो ये है कि आप देख सकते हैं सामने, लेकिन यहाँ से जा नहीं सकते। तो अब ये है कि मस्जिद से हम लोग निकल गए थे नमाज़ पढ़ के। तो यहाँ पर जो है सब लाइन लगी हुई थी, सब जो है वो लाइन वाइज बाहर जा रहे थे और उनको ये फ़ूड दे रहे थे। फ़ूड में जो थे वो वाइट राइस थे, चने की दाल थी, चिकन हांडी थी, चपली कबाब था, रोटी थी, खीर थी, कस्टर्ड था, डोनट्स थे, चाय थी और ये है कि बच्चों के लिए पिज़्ज़ा था और काफ़ी आइटम्स थे। डिनर करने के बाद ये है कि सब मस्जिद चले गए थे और ये यहाँ पे हम डोनेशन करने के लिए आ गए थे। यहाँ पे इन्होंने डोनेशन बॉक्स और ज़कात के लिए बॉक्स, सिमेट्री के लिए बॉक्स, ये 4 बॉक्सेस बनाए हुए थे। एक और बॉक्स था वो मुझे समझ नहीं आया किस चीज़ का था। तो फिर ये है कि यहाँ पे इन्होंने बीच में जो है कि ये चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की एक मशीन भी रखी हुई थी कि जिसको चाहिए वो पी ले। और फिर हम जब बाहर आ गए थे और बाहर आके हमने देखा कि यहाँ पे ना स्टॉल लगाया हुआ है। यहाँ पे तस्बियाँ, इतर, मेहंदी कोन, मिसवाक, टोपी और स्कार्फ़, काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पे मिल रही थी। कोई ये लेडी साड़ी सेल कर रही थी, समोसे सेल कर रही थी। तो हम लोग बस देख रहे थे यहाँ पर कि यहाँ पर और क्या है। तो यहाँ पे ये कि हमारी यहाँ पाकिस्तानी फ़ैमिलीज़ हमें यहाँ पे मिली भी, 2-3 पाकिस्तानी फ़ैमिलीज़ मिली और उनसे हमारी अच्छी ये है कि बातचीत भी हुई और उनसे हमने नंबर भी एक्सचेंज किए। अब ये जो एरिया है ये बच्चों का एरिया आ गया है। यहाँ पे सारे जो है बच्चों का प्ले एरिया बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे सारे बच्चे जो है ना वो खेल रहे थे। उनकी सारी मदर्स ने बच्चों को यहाँ पे छोड़ दिया था। कुछ बैठी हुई थी बाहर, कुछ मस्जिद के अंदर बैठी हुई थी और यहाँ पे ये कि बच्चे सारे खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। जब मैं इस एरिया से वापस गई तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड किसी से बातें कर रहे थे और वो पाकिस्तानी थे। तो फिर उन्होंने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाया, फिर उन्होंने मुझे अपनी वाइफ से मिलवाया। तो इस तरह से जाते जाते ना हमारी एक फ़ैमिली से और दोस्ती हो गई थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो यहाँ पर आके एटलीस्ट कुछ पाकिस्तानी तो नज़र आए, वरना मुझे तो यहाँ पे कोई पाकिस्तानी नज़र आता ही नहीं है जहाँ हम रहते हैं। तो मौसम जो है अभी हो गया था थोड़ा ठंडा सा और ये है कि कुछ फ़ैमिलीज़ घर जा रही थी, कुछ फ़ैमिलीज़ जो है वापस मस्जिद में जा रही थी। तो अब हम भी घर की तरफ जा रहे थे क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती थी। तो हमारा बस इरादा यही था कि मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे और इफ़्तार करेंगे और फिर घर आ जाएंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पर। ये कि काफ़ी पाकिस्तानी भी मिले और उनसे दोस्ती भी हुई और ये कि अच्छा लगा काफ़ी लोगों को देखकर। थोड़ा मुस्लिम्स कम्युनिटी के साथ बैठे, कुछ नई नई बातें पता चली यहाँ पर। तो ये कि एक पाकिस्तानी आंटी थी, उनसे हमारी दोस्ती हुई। उन्होंने हमें बताया कि वेडनेसडे को यहाँ पे ख़त्म कुरान भी होगा और वो हमारे घर के करीब भी रहती हैं।
यहाँ मस्जिद आके हमें पता चला कि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी रहते हैं। तो क्योंकि हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं ना वहाँ पे जो है पाकिस्तानी नहीं है, तो अच्छा लगा ये जान के कि चलो हमारे एरिया में तो काफ़ी एटलीस्ट पाकिस्तानी है। और बस अब हम घर की तरफ जा रहे थे। रोज़ा खोलने के बाद दिल करता है कि थोड़ी देर के लिए ना रेस्ट करो। फिर मुझे खैर इशा की नमाज़ भी पढ़नी थी और फिर तरावी भी पढ़नी थी। तो बस ये थी आज की वीडियो, और अगर आज की वीडियो आप लोग को मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।